जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजाए भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी। जी हाँ बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी परिकल्पना जो जन जन के कल्याण का कारण बनेगी और न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगी, और साथ ही भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य निर्माता के रूप में होगा गुणायतन। मैं निवेदन कर रहा हूं जो भी जनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर के साथी से पुण्य कार्जन कीजिए और इस स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान देकर के अपने भावी पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए और जैनत्व की पताका को लहराने में सहयोगी बनिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से गुणायतन परिसर में सांधारा संपन्न होती है, तो आप वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर साथ ही नित्य और मासिक सांधारा का पुण्यार्जक बनकर के साथी से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। साथ ही एक दिन का गणधर वलय विधान संपन्न करा करके अपनी ओर से ये भी पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो लोग जुड़े हैं, यदि वो उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे। नावा सिटी नागौर से नेमी महिला मंडल समस्त और गुवाहाटी से श्रीमती चंदा देवी जैन अजमेरा, धर्मपत्नी स्वर्गीय अमरचंद अजमेरा, मेरठ से श्री मोहन चंद जैन सपरिवार, बूंदी से स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार योगेश गंगवाल, भीलवाड़ा से नितेश अग्रवाल, सुशीला अग्रवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से सभी निर्माण निधियों का अभिनंदन कीजिए। अब हमारे बीच में जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं उन श्रावक श्रेष्ठियों के नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। दिल्ली से दीपक कुमार जैन, सम्यक जैन, निर्माण जैन समस्त परिवार, और आगरा से प्रमोद कुमार, मोहित कुमार जी जैन समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि प्रमोद कुमार, मोहित कुमार जी जैन आज प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, यदि हैं तो आ जाएं मंच पर, और उनके सम्मान के लिए सिद्धार्थ जी कासलीवाल और साथ में सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन नहीं है। चलिए, निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की गुणायतन से जुड़े हैं, इंदौर से श्री विमल चंद काला जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजकुमार काला, अरुण काला, इंदौर मध्य प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए, या ऑनलाइन जुड़े हैं। सिलीगुड़ी से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, श्रीमती पन्ना देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फूलचंद जैन, श्री सुभाष जैन, श्रीमती साफ्टी जैन समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये परिवार हमारे बीच प्रत्यक्ष उपस्थित है, यदि उपस्थित हैं तो ये आ जाएं। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं और उनकी मान मदना के लिए पूरा गुणायतन परिवार खड़ा हुआ है। चलिए, ये भी नहीं है, आ रहे हैं, और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन वो सम्मान करेंगे। आ जाइए। तब तक सूत्रधार के रूप में जो निर्माण मित्र से आज सूत्रधार बने हैं, श्रीमती सुलोचना सुरेश कुमार जैन ब्रज, मीठू राजेश कुमार जैन विवान जैन ब्रज हावड़ा, और उनके आज प्रतिनिधि के रूप में कीना जी गंगवाल, सुरेश जी गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। वो उनका सम्मान ग्रहण करेंगी, यदि वो हैं तो वो आ जाएं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में श्रीमती पन्ना देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फूलचंद जी, श्री सुभाष जैन, श्रीमती साफ्टी जैन सिलीगुड़ी से ये परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन। आइए, इसी कड़ी में आगरा से, हावड़ा से जो हैं वो भी आ जाएं, नहीं है। आगरा से निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री दयाचंद प्रताप चंद जैन, निकेश, आकाश, सचिन जैन समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है, तो आ जाएं। आगरा से नहीं है। बरेली से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय हेमचंद जैन, श्रीमती चेतना, अनिल जैन, अरिहंत जैन, अतिशय जैन, बरेली समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, आ जाएं। और इनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और साथ में शकुन दीदी सागर वो आएंगी और ऐसे परिवार का
सम्मान करेंगे। आगे ना आ जाइए। बरेली से श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय हेमचंद जी, श्रीमती चेतना अनिल जैन, अरिहंत अतिशय जैन, समस्त परिवार लोगों के समक्ष पहुंचे और उनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी। इसी कड़ी में आज जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संबद्ध होकर के अपने आप के गौरव को बढ़ाया है, गुणायतन से जुड़े हैं, किशनगंज बिहार से श्री त्रिलोकचंद जैन, श्रीमती अची देवी, संजय जी, संगीता जी, पंकज जी, रश्मि जी जैन सेठी, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। हाँ, ये परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, आ जाएं और इनके आ जाइए। और इनके सम्मान के लिए प्रेमचंद जी और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, और साथ में प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी, सागर गुणायतन ट्रस्टी, प्रेमचंद जी, संध्या जी, आ जाइए, आप भी आ जाइए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधुओं। इस प्रकार से लोग गुणायतन से जुड़ करके इस स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान देकर के सातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बंधु, मैं पुनः निवेदन करूंगा, यदि आज तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और लोगों को प्रेरित करिए, स्वयं जुड़िए, लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़ करके 1/6 भाग आप अपने खाते में भी जमा कीजिए। निश्चित ही गुरुदेव हमेशा कहते हैं, यदि आप लोगों को प्रेरित करते हैं धर्म कार्य के लिए तो उसका 1/6 भाग आपके लिए भी लगता है। आप गुणायतन से देख करके जाएं, गुणायतन की परिकल्पना को देखें और लोगों को बता करके, उनको को जोड़ करके इस स्वर्णिम इतिहास में हम और आप साक्षी बने, अपना दान और योगदान दें। चलिए बंधुओं, चलते हैं हम सीधे सीधे बिना किसी विलंब के आगे के संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। बड़ी संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आप सबको मैं गुरुदेव के श्री चरणों से संबद्ध करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं ऐसे वे श्री चरण जिनके माध्यम से आप हमें नहीं अपनी सारा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पा रहा है, उन श्री चरणों से जुड़े। ये संप्रेरक समय के रूप में विश्वविख्यात है। एक गुणायतन के प्रणेता, भावना योग के प्रवर्तक एवं शंका समाधान प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आज हम इन चरणों में नमन प्रति करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। स्वागत के इस क्रम को मैं गति और दूंगा। श्रीमती डॉक्टर बिमला जी जैन, बिमला जी पाटनी, दिल्ली से हमारे बीच में ट्रस्टी गुणायतन के रूप में संबद्ध हैं। वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रति बहन प्रदीप जी मंजू जी गोधा, गुवाहाटी, ट्रस्टी गुणायतन भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। तालियां आपकी लगातार बजाएं। ये ऐसी विदुषी महिला हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से गुरुदेव के चरणों से जोड़कर अपने जीवन को धन्य किया है। तालियां आपकी बजती रहें। सम्मान करने के लिए मंजू जी, प्रदीप जी गोधा साहब गुवाहाटी से ट्रस्टी गुणायतन आए, सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित कर रहे हैं। हमारे बीच में आज कांति कुमार जी सराफ, सागर से जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, वे भी आए अपने परिवार के साथ। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सिद्धार्थी काशीवाल प्रशासक गुणायतन एवं सीईओ गुणायतन श्रीमान सुभाषी जैन इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव की महिमा को मंडित करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान हम जब किया करते हैं तो आप तालियों के माध्यम से अनुमोदन अवश्य ही किया करें। ब्रजबेन कमलेश जी आए और कांति कुमार जी के परिवार का सम्मान करेंगी। ब्रति बहन कमलेश जी हमारे बीच में हैं, वे ट्रस्टी गुणायतन, वे सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित। आइए, रुकिए, थोड़ी सीधा कीजिए। ब्रति बहन कमलेश जी भी आ रहे, रुकिए, आइए। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मेरे पास कुछ ऑनलाइन प्रश्न महाराज बहुत दिनों से एकत्रित हो गए हैं। मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। अतुल जी दुबे, आपके अनन्य भक्त डॉक्टर आर.के. जैन सतना के साथ आपके चरणों की कोटि कोटि अभिवंदना करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आकुलता एवं व्याकुलता में क्या मौलिक अंतर है? क्या यह सकारात्मक सोच व पथ के लिए उपयोगी है? आकुलता और व्याकुलता में क्या अंतर है? देखिए, आकुलता और व्याकुलता में कोई मौलिक अंतर नहीं है। आकुलता सामान्य है और व्याकुलता विशेष है। जब हमारी आकुलता बढ़ जाती है तो व्याकुलता कहते हैं। और एक शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है,
बड़े आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो आकुल होंगे और वही बढ़ जाए तो व्याकुलता। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा आकुलता की बड़ी बहन व्याकुलता है, और भावना योग के बल पर हम आकुलता और व्याकुलता दोनों को शांत कर सकते हैं। ओ गुरुदेव, श्रीमान श्रीश जी, अनुपमा जी जैन, पुणे, समन्वयक प्रमाणिक ऐप, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि किसी मरीज को ठीक करने के लिए या उसकी देखभाल करते समय अक्सर उसको डांटना पड़ता है, उसकी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो इसके लिए क्या हमें पाप बंद होता होगा? इससे बचने के लिए क्या करें? किसको ठीक करने के लिए? मरीज को ठीक, मरीज देखिए, हमारे यहाँ वचनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वचनों का आशय है। आप क्या बोल रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक किस भाव से बोल रहे हैं। यदि आप किसी के हित की भावना से कड़े शब्द भी कहते हैं तो वो स्वीकार है। हालांकि एक चिकित्सक को चाहिए कि मरीज से ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करे कि आधी बीमारी तो वचनों से ही चले जाए। अगर चिकित्सक अक्खड़ होगा तो उसका असर विपरीत पड़ता है, इसलिए उन्हें मधुरता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव, श्रीमान विजय कुमार जी एवं श्री मिंटू जी मनोज जी जैन, दिगंबर जैन समाज बंगाई गांव के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि मन में उतरना और मन से उतरना। भैया कल ही तो उत्तर दिया है, आगे बढ़ो। कल ही उत्तर आया है, आगे बढ़ो। नहीं सुनिए, आगे 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 सुनिए तो प्रश्न आप। हाँ, पूरा देखिए। मन में उतरना और मन से उतरना हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। फिर भी मानव स्वार्थपरक व्यवहार करता नजर आता है, वह अपनी प्रवृत्ति को क्यों नहीं सुधार पाता? अच्छा, अपनी प्रवृत्ति को क्यों नहीं सुधार पाता, यही तो लाचारी है। जब अपनी तरफ जागेगा तभी सुधार पाएगा। चलिए। गुरुदेव, आंचल जैन, अमीनगर सराय बागपत, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि किसी ने क्या बात लिखी है कि डर हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, जबकि खुले विचार। फिर से बोलो, सुन पाऊं मैं। डर आप हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, हाँ सुन रहे हैं, जबकि खुले विचार आपको वात्साय बना देंगे। तो गुरुदेव, वे विचार कैसे होना चाहिए जो हमें वात्साय बनाने की ताकत प्रदान करते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। डर हमेशा कैदी बनाकर रखता है, जबकि खुले विचार मनुष्य को बादशाह बना देते हैं। हमारे विचार कैसे हो जिससे हम बादशाहत को पा सकें? बंधुओं, खुले विचार का होना एक असाधारण उपलब्धि है। जिनकी सोच सकारात्मक होती है, चिंतन उदार होता है, उसके ही खुले विचार होते हैं। खुले विचार की पहचान के लिए मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। मेरे विचार कैसे मुझे देखना है। हम दूसरों के विचारों को तो खूब परखते हैं, खुद के विचारों को हमें परखना है। एक खुले विचार का व्यक्ति कौन है? जो औरों की छोटे मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना जानता हो, जो औरों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर ले, नंबर 1। नंबर 2, स्वयं पर आए हुए कष्टों को जो बर्दाश्त कर ले। नंबर 3, जो दूसरों के व्यवहार को, दुर्व्यवहार को झेलने में समर्थ हो। और नंबर 4, जो सतत प्रगतिशील विचारों से जुड़ा हो। समझ लेना वो खुले विचार का धनी है। जो लोग बहुत संकीर्ण मनोवृत्ति के होते हैं, वे छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। वे न खुद आगे बढ़ते हैं, न किसी को आगे बढ़ने देते हैं। तो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें,
स्वयं के जो कष्ट हो जाए, बड़े बड़े कष्ट, उनको भी सह ले, चाहे कुछ हो। सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता खुले विचार होने की पहचान है। और यदि तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार भी करे तो उसके प्रति भी सकारात्मक भावना हो, दुर्भाव ना है। और सदैव स्वयं को प्रगतिशील विचारों से जोड़े, खुद को आगे बढ़ने और औरों को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्पर हो, समझ लेना वो खुले विचार का है। खुले विचार का मतलब ये नहीं है कि सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके अंधा फैशन का अंधानुकरण करे। खुले विचार के होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी धार्मिक सामाजिक परंपराओं को छिन्न भिन्न कर दे। खुले विचार का होने का मतलब यही है प्रगतिशीलता के साथ मौलिकता में समन्वय बनाकर चले। तैयार हैं श्रीमती संगीता जी जैन सपरिवार किशनगंज बिहार से। अब मंच के पास आ जाए। गुरुदेव अंतिम ऑनलाइन प्रश्न बागपत उत्तर गनौरी बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहा जाता है कि जीवन एक तेल से भरे दीपक के समान है। तेल से भरे दीपक के समान है। तेल खत्म, खेल खत्म। तो महाश्री जीवन रूपी दीपक में कौन सा तेल भरें कि वह इस भाव में भी और आगामी भाव में भी हमेशा हमेशा आनंद रूपी प्रकाश देता रहे। बहुत अच्छा वाक्य है। जीवन एक तेल से भरे दीपक के समान है। तेल खत्म, खेल खत्म। हम अपने जीवन के दीपक में कौन सा तेल भरे जो हमें हमेशा हमेशा रोशनी देता रहे। देखिए, जीवन के दीपक में तेल भरना है तो आप सद्भावों का तेल भरें। स्नेह और सद्भाव का तेल यदि आपने अपने जीवन के दीप में भरा है तो तय मान करके चलना, वो दीपक सदैव ज्योतित रहेगा और सबको प्रकाशित कर सकेगा। उपस्थित श्रीमती संगीता जी त्रिलोचन जी सेठी परिवार किशनगंज से और तैयार हैं घीसूलाल जी बाकलीवाल। त्रिलोकचंद जी को बुलाओ ना। त्रिलोचन जी उपस्थित हो साथ में, आ जाइए, आप भी पूछ लो। त्रिलोकचंद जी और तैयार हैं घीसूलाल जी बाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन मुंबई इतलकरंजी जी तैयार रहेंगे। शीघ्रता से आई आप मंच के पास आ जाए घीसूलाल जी परिवार। और तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी प्रदीप जी गोधा गुवाहाटी से ट्रस्टी गुणायतन, ये भी नजदीक आ जाए। श्रीमती मंजू जी प्रदीप जी गोधा गुवाहाटी। बोलिए बोलिए। लाइन में। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अपने बहुत सारे नए नए मंदिर का निर्माण करते जा रहे हैं। पुराने मंदिरों की स्थितियाँ खराब से खराब होती जा रही है, तो उनके प्रति भी ध्यान देना। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ त्रिलोकचंद जी और उनके पूरे परिवार को। आज सुबह सुबह ये मेरे पास आए, इनके साथ ये पूरे 6 के 6 थे और आज इनकी बहू का जन्मदिन, और मुझसे निवेदन कर रहे हैं महाराज जी आज हमें गुणायतन से अपने परिवार को जोड़ना है। बहुत अच्छा, जुड़े तो पहले से थे ही, आज ये रजिस्टर्ड हो गए हैं। और एक बहुत अच्छा चुनाव कि जन्मदिन को सार्थक करना है तो दान से सार्थक करो। बहुत अच्छा। मैं त्रिलोकचंद जी और उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ। एक समर्थ और एक समाज की सेवा करने के लिए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में त्रिलोकचंद जी जाने जाते हैं। पूर्वांचल के एक विशिष्ट पहचान है उनकी। आज गुणायतन से जुड़े हैं, निश्चित ये उनके जीवन के लिए एक अलग उपलब्धि के रूप में घटित होगा। मेरा पुनः आशीर्वाद। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है जबकि पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए और बिल्कुल प्रमुखता से होना चाहिए। यही सवाल यद्यपि मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुका हूँ, पर आज एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया और मैं तो कहता हूँ हर महीने ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारा फितूर बैठा हुआ होता है और ऐसा फितूर उनके मन में ज़्यादा होता है जो 1 पैसा देते नहीं। दान देने वालों के मन में नहीं होता। जो दान नहीं देते वो लोग कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। एक बार की बात, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साहू अशोक कुमार जी बैठे थे। 1988 की बात है, मैं गुरु चरणों में था। अशोक जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव
आज नए नए मंदिरों का निर्माण बहुत हो रहा है, जबकि पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा बेशक पुण्य अधिक है। गुरुदेव आपके नाम से विज्ञप्ति जारी कर दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार करें। गुरुदेव ने कहा साहू जी करना हो तो कर दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? बोले ये बताओ, आपके कपड़े फट जाएंगे तो रफू करवा करवा कर कितनी बार पहनोगे? फटे कपड़े में कितनी बार रफू कराओगे? गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि पुराने का जीर्णोद्धार करो, पर केवल जीर्णोद्धार से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके। इसलिए ये मानसिकता बदलनी चाहिए। हाँ, कहीं कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखता है तो हमें प्राथमिकता से उसे ठीक करना चाहिए। और लगभग अब देश में सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, और गुरुदेव की कृपा से तो जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पुराने का जीर्णोद्धार साथ साथ चल रहा है और देश भर में हो रहा है। इसलिए मंदिरों को लेकर लोगों को बहुत सकारात्मक होना चाहिए। ऐसी नकारात्मकता मन में हावी नहीं होने देने चाहिए। यदि आप व्यापकता से इस विषय में समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जरूर निर्माण होना चाहिए। आज जो निर्माण हो रहा है, हजारों वर्ष तक जिन शासन की गौरव गाथा वो गाएगा, वो हमारी संस्कृति का अमर दस्तावेज बनेगा। इसके साथ ही शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है, अलग अलग कॉलोनियाँ बन रही है। उनको रोज के लिए दर्शन पूजन के लिए मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि मंदिर ही एक स्थान है जो हमारे सब प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को पुष्ट करता है। अगर लोग दूर कॉलोनियों में रहने लगे, वहाँ मंदिर ना हो तो उनका धर्म भी छूट जाएगा और कर्म भी छूट जाएगा, सबसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा? तो आज अलग अलग कॉलोनियों में मंदिर बन रहे हैं। अगर लोग बस रहे हैं तो वहाँ मंदिर भी होना चाहिए। मैं तो कहता कॉलोनी बाद में बसनी चाहिए, मंदिर पहले बनना चाहिए, ताकि वो संस्कृति से बंधे रहे, धर्म से जुड़े रहे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपने जो सवाल उठाया, मैं समझता हूँ आपका ये सवाल नहीं है। कहीं से सुना, लोग जो सवाल करते हैं कि ये सवाल उठता है तो मन में आया होगा। आप इस विचार से पूरी तरह सहमत दिखते हैं कि नए का निर्माण हो रहा है तो मुझे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, और आप लोग ले भी रहे हो और आज शुरुआत भी की। पर मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, हमेशा धर्म के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि रखना। और गुरुदेव कहते निर्माण भी ऐसा हो जो चिरंतन हो, शाश्वत हो, स्थायी हो, और जहाँ आवश्यकता हो। इन बातों को ध्यान में रख करके यदि हम निर्माण कार्य को प्रश्रय देते हैं तो बहुत अच्छी बात। उपस्थित हो श्रीमान घीसूलाल जी, बागडीवाल परिवार, ट्रस्टी गुणायतन मुंबई, इचलकरंजी जी तैयार रहेंगे। श्रीमान मंजू जी, प्रदीप जी गोधा साहब, ट्रस्टी गुणायतन गुवाहाटी। महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज, अरे सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न क्या है, ये दुविधा है कि चाह घटी चिंता मिटी मनवा वे परवा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे सहन के साथ। तो महाराज श्री चाह तो कुछ नहीं है, फिर भी चिंताएं बनी ही रहती है। और ये जो दूसरी लाइन है उसका भी यही हो रहा है कि मन जिनको कुछ नहीं चाहिए सहन के साथ। तो महाराज श्री कुछ चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मन पर चिंताएं हावी रहती है महाराज श्री। इसका आप कह रहे चाह कुछ नहीं है और चिंता सवार है। चिंता किस बात की? पर्सनल चाह नहीं महाराज श्री। ये चाह है कि बिना चाह? बिना चाह के चिंता होगी नहीं, समझ गए? तो जड़ चाह है। आप अपने वैयक्तिक जीवन को लेकर के भी चिंतित हो सकते हैं, उसके साथ जो इच्छाएं जुड़ी है ना, वो चिंतित करिए। चाह से चिंता होती है। इसलिए निश्चिंतता को प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी चाह को कम करो। जितनी चाह उतनी आह, समझिए, उतनी चिंता है। ये जीवन को नीचे ले जाने वाली है।
इसलिए चाह की पड़ताल करे और जीवन को आगे बढ़ाए। उपस्थित हों श्रीमान प्रदीप जी, मंजू जी गोधा गुवाहाटी से, ट्रस्ट गुणायतन तैयार रहें। सरोज जी जैन छत्रपति नगर इंदौर से शीघ्र से आ जाएंगे। सरोज जी जैन छत्रपति नगर इंदौर, सरोज जी उपस्थित हैं। तैयार रहेंगे। लविका जी सेठी इंदौर से ही, लविका जी सेठी इंदौर से तैयार रहेंगी। ये है क्या द्वय गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं और मोक्ष के लिए किस तत्व और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है? और गुरुवर, हम धर्म तो करते हैं, धर्म के मार्ग में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि हमारा पूरा जीवन धर्ममय बन जाए? धर्म पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मोक्ष के लिए हम धर्ममय पुरुषार्थ कैसे करें और हमारा जीवन धर्ममय कैसे बने? देखिए, धर्म पुरुषार्थ का अर्थ थोड़ा व्यापकता से समझिए। प्रायः हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं को धर्म मानकर उसे ही धर्म पुरुषार्थ निरूपित करते हैं, पर मेरी मान्यता है जिसके पुरुषार्थ में धर्म जुड़ जाए, समझ लो वो धर्म पुरुषार्थी। धर्म पुरुषार्थी होने का अर्थ केवल इतना नहीं कि जो धार्मिक क्रियाएं करे वो धर्म पुरुषार्थी, अपितु जो अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिबिंबित करे वो धर्म पुरुषार्थी। तो मेरी हर क्रिया में, मेरे प्रत्येक व्यवहार में धर्म की झलक दिखनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली शर्त अधर्म से बचें। यदि मैं अधर्म से बचकर अपनी प्रवृत्ति करता हूँ तो वह मेरे धर्म पुरुषार्थ का एक हिस्सा बनता है। इसके साथ साथ अपने अंदर के भाव और बर्ताव को बदलने के लिए मन को उत्प्रेरित करने वाले आलम्बनों को अपनाना, वह भी हमारे धर्म पुरुषार्थ का एक प्रधान अंग है। और मन को उत्प्रेरित करने वाले आलंबनों में मुख्य 4 आलंबन है आप गृहस्थों के लिए: दान, पूजा, शील और उपवास। शक्ति के अनुसार दान करो, देव गुरु की पूजा करो, शील का पालन करो और शक्ति के अनुरूप उपवास करो। ये गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले आधार हैं। साथ इसे पुण्य के बंध के निमित्त हैं, शुभोपयोग का मूल है। इसी से परंपरा से मुक्ति प्राप्त होगी। तो अपनी प्रवृत्ति में धर्माचरण करना है तो चारों का समाहार होना चाहिए। आज देखता हूं दान और पूजा की तरफ तो लोगों का रुझान फिर भी दिखता है, शील और उपवास का आता पता नहीं है। उपवास भी है तो महिलाओं में तो खूब, पुरुष लोग तो निश्चिंत हैं क्योंकि उनको मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है। शील और उपवास, इस पर भी दृढ़ता रखनी चाहिए। आप अपने जीवन को धर्ममय बनाए रखें, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, जो करना है सो करो। एक बात का ख्याल रखो, मुझे अधर्म से बचना है, अधर्म से बचना है। मैं अपने विचारों और व्यवहार में अधर्म को कहीं ना आने दूं। चाहे आप पूजा पाठ करो, चाहे व्यापार धंधा या घर गृहस्थी के काम, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जीवन को धर्ममय बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि माला लेके बैठे रहो या सांस खोल के बैठ जाओ या गुरुओं से चिपक जाओ। ये तो धर्म का स्थूल रूप है। अधर्म से बचे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं देखता हूं और तब मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य भी होता है कि धर्ममय क्रिया करने वाले भी अधर्म को पुष्ट करते रहते हैं।
ऊपर से धर्म कर रहे हैं, भीतर में अधर्म पुष्ट हो रहा है, वो व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए जो क्रिया करनी है तुम्हें, जैसा काम करना है तुम्हें करो, लेकिन एक सावधानी रख के, क्या? अधर्म से बचना है। ये एक सूत्र वाक्य है, और ये जेहन में उतर जाए तो फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो ही नहीं सकती। गुरुवर उपस्थित श्रीमती हाँ, बोलो। हाँ, बोलो। आत्मा जीवन को पावन बनाती है, आस्था जीवन को पावन बनाती है, श्रद्धा समर्पण सिखाती है। लेकिन आस्था और श्रद्धा में क्या भेद है? आस्था और श्रद्धा में क्या भेद है? क्या भेद है? देखिए, सामान्य रूप से देखा जाए तो आस्था और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपने आस्था और श्रद्धा में अंतर पूछा है, इसके लिए मैं आपसे अंतर भी बता देता हूँ। समझ गए? मेरी भगवान पर आस्था है और मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं। आस्था में आश्वासन होता है कि मैं उन पर आस्था रखता हूँ, भगवान मेरा बेड़ा पार कर देंगे, ये आस्था है। भगवान से मेरा बेड़ा पार होगा, ये आस्था है। और श्रद्धा कहती है भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे चिंता क्या, बेड़ा पार होगा ही होगा। नमोस्तु गुरुवर। आस्था का प्रगाढ़ रूप श्रद्धा में दिखता है कि ये श्रद्धा जब होती है तो फिर मन कभी हिलता नहीं। विश्वास, देखो 4 शब्द बोलता हूं, बुद्धि, विश्वास, बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क, 4 शब्द हैं। चारों शब्द जाने पहचाने हैं। इन चारों का अर्थ मैं जिस तरीके से करता हूँ, आपको आस्था और श्रद्धा में अंतर दिख जाएगा। विश्वास को आप आस्था के रूप में लेना। बुद्धि कहती है, विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण साबित कर देता हूँ। बस यही इनमें अंतर है। नमोस्तु उपस्थित श्रीमती सरोजी जैन छतरपुर इंदौर से, और तैयार है इंदौर से ही लविका सेठी। लविका जी सेठी आ जाए आगे। आप लविका जी रुकिए। दुई महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे बोलो। किसी के हाथों में, किसी के दोनों हाथों में, जैसे एक में कोयला है और एक हाथ में कोयला है, हाथ में किसी के में, और एक में चंदन है। तो कोयला गिरता है तो हाथ काला हो जाता है, और चंदन गिरता है तो सुगंध रह जाती है। तो ऐसी सुगंध बनी रहे अपने जीवन में, इसके लिए क्या करें? कोयला से हाथ काला होता है और चंदन से हाथ सुगंधित होता है। और एक विशेष बात, इसमें एक चीज और जोड़ लो। कोयला जब तक हाथ में रहता है तब तक काला है, हाथ से चले जाने के बाद भी काली दिखती है। और चंदन जब तक हाथ में रहता है तब तक सुगंध है, हाथ से अलग हो जाने के बाद भी उसकी सुगंध का एहसास बना रहता है। तो अपने जीवन में चंदन जैसी सुगंध बनाए रखने के लिए क्या करें? चंदन के पेड़ के सानिध्य में रहने का अभ्यास कर ले। कहते हैं चंदन के पेड़ के पास नीम भी सुगंधित हो जाती है चंदन के वन में। तो बस सत्पुरुषों की संगति करने वाले की रंगत अपने आप बदल जाती है। चलिए। लविका जी सेठी इंदौर से उपस्थित हो। लविका जी सेठी इंदौर। तैयार है श्रुति दीपक बजाते, नांदगांव नासिक से। द्वय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और आभार। हे गुरुवर, जैसा कि दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए।
यानी हमें निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, किंतु दूसरी तरफ हमारे धर्म में बताया गया है कि हमें निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि घर का कोई सदस्य कुछ गलत आचरण करे जिसे हमें बार बार टोकना पड़ता हो, तो वह कहता है कि ये तो निंदा करते हो तुम हमारी बार बार। ऐसे में हम क्या करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, निंदा, आलोचना और किसी के सुधार की भावना, इनमें बुनियादी अंतर है, इसे हमें ठीक से समझना चाहिए। निंदा पीठ पीछे की जाती और हिदायतें सबके सामने होती। यदि घर के किसी सदस्य में कोई कमी या कमजोरी दिखती है और आप उन्हें समझा रहे हैं अथवा उन्हें कुछ अच्छी हिदायतें दे रहे हैं, तो ये निंदा नहीं है, ये उसके हित की भावना है। लेकिन हाँ, यही बात 4 जनों के सामने उसे नीचा दिखाने के लिए करो तो ये निंदा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किस आशय से बोल रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि निंदा मत करो, उनसे कहो हम तो आपके गीत गाएंगे, आप उस लायक बन जाओ। धन्यवाद। जो भी ऐसा कहे कि आप निंदा करें, बोले हम कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते, हम तो गीत गाना चाहते हैं, आप हमें अवसर तो दो। हम झूठी प्रशंसा कैसे करें, आप उस लायक बन जाओ कि हम आपके गीत गाते गाते ना गाएं। ये रास्ता निकाल। धन्यवाद। चलिए, महाराज श्री एक छोटा सा एक ही उपस्थित हो श्रुति दीपक बजाते नांदगांव नासिक से, और तैयार हैं शुभाकांक्षी मेघा सूरज कासलीवाल। ऊपर प्रेशर बहुत है, एक पे संतोष करो। बैठिए बैठिए, है ना। तैयार हैं शुभाकांक्षी मेघा सूरज काशीवाल, डोंबिवली, मुंबई। हाँ, नाम बोल दीजिएगा। गुरुदेव के चरणों में कोटि श्रुति कोटि दीपक। नमन। हम रूपाली श्रुति दीपक बढ़ जाते नांदगांव नासिक से। महाराज जी, जब भी कोई महाराज जी का और माता जी का चातुर्मास गांव में या शहर में संपन्न होता है, लेकिन उस 4 महीने में तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं और उस पॉजिटिविटी और धार्मिक वातावरण रहता है, लेकिन जब उनका विहार हो जाता है तो थोड़ा सा 1 महीने तक वो भी चलता है, बाद में सब भूले जैसे हो जाता है। तो वही पॉजिटिविटी और वो बनी रहे, तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, 3 तरह के वृत्तियाँ होती, एक पत्थर की, दूसरी मिट्टी की और तीसरी रुई की। पत्थर में पानी डालो, पत्थर गीला दिखता है, लेकिन ऊपर ऊपर गीला दिखता है, गीला होता नहीं है, थोड़ी हवा लगती है फिर सूख जाता है। दूसरी तरफ मिट्टी, मिट्टी में पानी डालें, मिट्टी नम हो जाती है और वो नमी कुछ समय तक बनाए भी रखती है, लेकिन इसके बाद अगर उसे दोबारा पानी न मिले तो सूख जाती है और सूख कर कई बार पहले से भी ज़्यादा कड़ी हो जाती है। लेकिन तीसरी तरफ है रुई। रुई को अगर पानी में डालें तो रुई रग रग में पानी को पी लेती है, बसा लेती है। रुई से पानी तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक उसे निचोड़ा न जाए। तो 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो पत्थर जैसे होते हैं, उन पर कुछ असर नहीं पड़ता, जितनी देर हैं उतनी देर हैं, बाहर गए हवा लगी गए। मैं आप लोगों को पत्थर जैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिट्टी जैसे लोगों की बहुलता है। आपको निरंतर सिंचाई की जरूरत है, पानी चाहिए, नमी आती है। अब उस समय अगर कोई आकार दे दो अपने आप को तो उद्धार है। जब मिट्टी नम हो तब उसे आकार दिया जाता है। दे सको दे दो, नहीं दिए तो जब लगे कि मिट्टी सूख रही है फिर से पानी डालो। तो महाराज आप लोग तो 4 महीने सींच के चले जाते, हम कहाँ करें? तो महाराज आपके यहाँ नहीं आ सकते, आप तो गुरु चरणों में जा सकते हैं। जब लगे मिट्टी सूख रही है, कड़ी पड़ने लगी है, जाओ और थोड़े छींटे डलवा दो, फिर से नमी आ जाए, तरोताज हो जाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ। उपस्थित शुभाकांक्षी मेघा जी, सूरज जी कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई से, और तैयार हैं व्रती बहन निक्की दीदी दाहोद से, श्रद्धा, छोटी सी बड़ी श्रद्धा के साथ। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि
यदि कोई व्यक्ति अपने मृत्युपत्र में लिखता है कि मेरे मृत्यु के बाद बीमा कंपनी से आने वाली राशि 50% रकम मंदिर जी और देवशास्त्र गुरु को के लिए दान दी जाए, और उनके अनुसार वो दी भी जा रही है, पर वो मृत्यु वाले व्यक्ति को उसका पुण्य मिलता है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक सवाल करता हूं, किसी के मरणोपरांत जो संपत्ति है वो किसकी होती है? उनकी ही होती है। जो मर गया उसकी? जो मरा है उनकी नहीं, परिवार वालों की। किसकी होती है? परिवार वालों की। जो उनके वारिस होते हैं उनकी। हाँ, लेकिन मरने से पूर्व यदि कोई वसीयत करके जाए तो वो उसके इच्छा पत्र, वसीयत यानी इच्छा पत्र, वो इस इच्छा पत्र में जो कुछ भी उल्लिखित है उसके अनुरूप उसके हकदार होते हैं। समझ गए? हाँ। बात को थोड़ा अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छा सवाल है। मर गए, छोड़ गए, कुछ लिख के नहीं गए, कुछ बता के नहीं गए, तो वो तो जिनका हुआ उनकी संपत्ति हो गई। और वो संपत्ति जिसकी हुई, अगर दान किया तो जिसकी संपत्ति उसने दान किया, हाँ जी, तो जिसने दान किया उसको पुण्य मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। आपकी संपत्ति है, हाँ, आप दान करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। हाँ जी। इनको तो नहीं मिलेगा, बाजू वाले को। नहीं। तो जिसकी संपत्ति उसको पुण्य मिलेगा। हाँ। तो मरणोपरांत यदि आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं किया, तो वो तुम्हारे संतान की संपत्ति है, तुम्हारे परिवार की संपत्ति है, और संतान की परिवार की प्रवृत्ति संसार परिवार की संपत्ति है, तो उसका पुण्य भी परिवार को जाएगा, तुम्हारे खाते नहीं जाएगा। लेकिन आपने अगर कोई इच्छा पत्र लिखा है तो ये जितना आपने इच्छा पत्र लिखा है उस संपत्ति का हकदार वही है जो उसमें लिखा गया, वैसा अगले को करना चाहिए, और इस भावना का कुछ पुण्य संबंधित व्यक्ति को मिलेगा। अच्छा। लेकिन मेरे आपसे एक सबसे सलाह है, इंश्योरेंस वगैरह के लिए तो ठीक है, एक पराधीनता है, लेकिन मैं सबसे कहता हूं अपनी संपत्ति अपने साथ लेके जाओ, किसी को दे के मत जाओ। दान धर्म करके जाइए। हाँ? दान धर्म कर जाइए। सारा तिया पाचा अपने हाथ से पहले कर जाओ, बात का खेल खत्म। जीते बंद में ही दान कर देना चाहिए। जीते जी जाओ ना, मेरे मरने के बाद ये करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, उनके लिए जो मैंने दे दिया उससे वो करे, जो कमाए उससे करे, मैं क्यों करूं? मैं तो एक ऐसे सज्जन को जानता हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनने अपना चबूतरा भी अपने पैसे से बना लिया और अपने मरने के पहले का भोज भी दे दिया था। बड़े जिंदा दिल आदमी थे, 85 साल की उम्र में। बोले मैं मरूंगा, लोगों को जिमाएंगे, कौन देखेगा? मैं जिमा रहा हूं। ये जिंदा दिली है, तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो कुछ करना है वो अपने हाथ से करो, और जो अचल संपत्ति है और कुछ चीजें जो वैधानिक एसेट्स हैं उनके लिए एक बिल बना के जाना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि वो धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके और उसका पुण्य लाभ ले सके। उपस्थित हो दाहोद गुजरात से वृद्धि बहन निक्की दीदी श्रद्धा के साथ, और तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी, संध्या जी, जैन ट्रस्टी गुणायतन सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने आसपास इतने जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनका पुण्य तो बहुत होता है, तो उसमें इतने रचपच जाते हैं कि पाप को मानते ही नहीं है, तो उन लोगों को पाप से भीरू हो जाए, पाप भीरू बन जाए, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। लोग अपने पुण्य के भोग में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें पाप का भान ही नहीं रहता। ऐसा क्या करें कि वे पाप भीरू बन सके? कुछ न करें, उन्हें रोज संसार में रहने वाले लोगों के प्रति दृष्टिपात करने के लिए कहा जाए। सड़क चलते देखो कितने भिखारी, कितने अपंग, कितने अनाथ, कितने अपाहिज
व्यक्ति धरती पर विचरण कर रहे हैं। कितने निराश्रय, कितने बेघर इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। उन्हें देखो और कुछ पल के लिए सोचो कि यदि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। आंखें खोल देगी। कुरल काव्य में एक बड़ी अच्छी बात लिखी। अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी सवार को ढो रहा है, और उसे देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो धर्म का फल क्या है। एक ढो रहा है, एक ढोया जा रहा है। आज नहीं कल स्थितियां बनती है, बदलती है। इसलिए व्यक्ति को एक बात और सोचना चाहिए कि आज मैं पुण्य के फल को भोग रहा हूं, इसका मतलब मैं खपा रहा हूं, कमा नहीं रहा हूं। जो संचित लेकर आया उसका भोग कर रहा हूं, और पुण्य के भोग में पाप ही हो रहा है, तो मेरा पुण्य खप रहा है। एक दिन तो मैं कंगाल होके जाऊंगा अगर अर्जित नहीं करूंगा। तो मुझे पाप से बचना है, कर्जा नहीं चढ़ाना। मैं जितना संचित लेकर आया हूं उससे ज्यादा अर्जित करके मुझे जाना है। ये सोच व्यक्ति के मन में बन जाए तो अपने आप उसकी बुद्धि धर्म में लगे और पाप भीरुता प्रकट हो। हाँ बोलो। जल्दी पूछो, जल्दी बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कल मैं पहाड़ चढ़ने वाली हूँ, तो फिर वो इतना बड़ा पहाड़ है और मैं इतनी छोटी हूँ, तो मैं पहाड़ चढ़ पाऊँगी भी कि नहीं चढ़ पाऊँगी। आप मुझे ऐसी सुपर पावर दो, ऐसी सुपर पावर दो कि मैं 2 मिनट में पहाड़ चढ़ जाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात बोलो, किसने बोला इतना बड़ा पहाड़ है? इधर मेरी तरफ देखो। किस वहीं 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 से मेरी तरफ देखो। किसने बोला इतना बड़ा पहाड़ है? पहाड़ बड़ा नहीं है बेटा, तुम्हें केवल 1 कदम चलना है। कितना चलना है? 1 कदम। 1 कदम चलना। तुम 1 कदम चलोगे, पहाड़ 1 कदम छोटा होगा। बस 1-1 कदम बढ़ चढ़ते जाओगे, पूरे पहाड़ चढ़ जाओगे। समझ गए? बस क्या करना है तुम्हें? मुझे 1 कदम चलना है। क्या करना है? 1-1 कदम रखो। मुझे 1 कदम। बस एक ही मंत्र लेके चलना है। क्या करना है? मुझे 1 कदम चलना है। मुझे 1 कदम चढ़ना है। बड़ों को भी बता रहा हूँ, मुझे 1 कदम चढ़ना है। मुझे 1 कदम चढ़ना है। मुझे 1 कदम चढ़ना है। इस मंत्र को जपते जाओ, पहाड़ चढ़ जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कब क्या हो गया। चलो। उपस्थित हो श्रीमती संध्या जी जैन, प्रेमचंद जी जैन, ट्रस्टी गुवाहाटी सागर से तैयार हैं सुभाष जी सरला जी बयात्या गुवाहाटी। सुभाष जी सरला जी बयात्या निकट आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु द्वय मुनिराजों को, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुजी, किसी ने फोन करके पूछा है कि अगर किसी के परिवार में कोई बार बार ये भावना रखता है कि ये परिवार का ये सदस्य मर जाए, तो उसको किस पाप, उन लोगों को किस कर्म का बंध होगा, और जिनके लिए बोला जा रहा है उनका कौन सा पाप कर्म का उदय है? देखिए, घोर दुराशंसा है, महान पाप है, ये रौद्र ध्यान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार गुस्से में छोटे छोटे बच्चों को भी, मर जा, यहाँ क्यों आया, तू वहीं मर जाता। कोई व्यक्ति कहीं आपकी इच्छा के विरुद्ध ज़्यादा टाइम लगा दिया। मान लीजिए शिखर जी आया, 2 दिन का बोल के आया, 4 दिन रुक गया, घर पहुंचा, यहाँ क्यों आए, वहीं मर जाते। इस शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दुराशंसा है, ये पाप पूर्ण वचन है, महान पापकारी है। और किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये मर जाए तो अच्छा है। कई ज़्यादा बीमार होते उनके लिए भी लोग कहते हैं निपट जाए तो अच्छा है, झंझट मिटे, एक कहने में आ जाता है। लेकिन मालूम है इसमें कौन सा पाप होता है? इसमें वही पाप होता है जैसा एक जीते जागते इंसान के द्वारा जीते जागते इंसान की हत्या में होता है। तो किसी को मारा और किसी को मर जाने का भाव भी आपने किया तो वही पाप है। ये पाप पूर्ण वचन स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए।
तभी रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमान सुभाष जी सरला जी बड़जात्या गुवाहाटी से। तैयार हैं गौर झामर सागर से कमलेश जी जैन। कमलेश जी जैन निकट आ जाए। महाराज श्री त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न उसी के ऊपर है। तैयार हैं बेहोजन अलीगढ़। जो आपने सुबह व्रत के बारे में बताया था, ऐसा पढ़ने में आता है कि जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं के व्रतों का महत्व है, तो जो ग्रस्त करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। देखिए, बात सही है कि सम्यक दर्शन से ही व्रत सफल और सार्थक होते हैं। आपने कहा कि सम्यक दृष्टि के व्रतों का ही महत्व है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके व्रतों का महत्व नहीं है। इस वाक्य में थोड़ा संशोधन। व्रतों का अपना महत्व है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि का व्रत उसकी निर्जरा का कारण बनेगा और मिथ्या दृष्टि का व्रत केवल पुण्य का बंध कराएगा, नुकसान नहीं है। हाँ, व्रतों का वांछित परिणाम चाहिए तो सम्यक की भावना भाइये सम्यक के साथ कीजिए ताकि सोने में सुगंध हो जाए। ऐसे लोगों को समझाने के लिए आचार्य कुंद ने बहुत अच्छी बात कही। बर वय तबे ही सग्गो माँ होई ईरे ही निरे गई दुखम छाया तवठियानम परिवालंतान गुरु भेयम। उन्होंने कहा व्रत और तप से स्वर्ग जाना अच्छा है, अव्रत और अतप से नरक जाने की अपेक्षा। बात को दोहरा रहा हूं, अव्रत और अतप से नरक जाने की अपेक्षा व्रत और तप से स्वर्ग जाना अच्छा है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। दो व्यक्ति थके हारे, प्रचंड धूप, हालत स्लस, थक कर चूर। एक देख रहा है कि यहाँ से 2 मील आगे एक हरा भरा पेड़ है, मैं तो वहाँ जाके विश्राम करूँगा। और दूसरा कहता भैया मेरे तो बस की नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। एक धूप में पस्त हो रहा है और दूसरा छाया में विश्राम पा रहा है। कौन सही है? बोलो। छाया में विश्राम पा। समझ गए ना? तो ये उदाहरण किसके लिए दिया है? इसलिए व्रतों को कभी निरर्थक मत समझना, लेकिन हाँ क्रियारूढ़ होकर व्रत मत मानना। व्रत की अंतरात्मा से जुड़ करके व्रती बनना और सम्यक की भावना के साथ जब व्रत पालोगे तो जीवन का उद्धार हो। आइए कमलेश जी। कमलेश जी, जिससे महाराज जी वह व्रत उपवास नहीं हो, एक आसन करे, उसका क्या महत्व होगा? बिना उपवास नहीं होता है। शक्ति के अनुसार व्रत। देखिए, तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न। चलिए कमलेश जी उपस्थित हैं। हाँ कमलेश जी, हाँ तैयार रहेंगे बेहोज जी अलीगढ़ से। सीखता कीजिए, बोलिए फटाफट। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी हम अगर अपन दान देते हैं तो क्या भगवान से अपनी निकटता हो जाती है? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बात की। दान देने से क्या भगवान से हमारी निकटता हो जाती है? मैं इस वाक्य को ऐसा कहूँगा, जो भगवान को निकटता से देखता है वही दान दे पाता है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समझ गए ना? चलिए, ज़्यादा व्याख्यान की जरूरत तो नहीं है। बजाओ एक बार जोर से। आइए बेहोज जी अलीगढ़ से उपस्थित हो। तैयार रहे 10 वर्षीय बालक शौर्य नीरज साहा। हाँ बोलो। कुर्डुवाड़ी माढ़ा सोलापुर से। नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या के कारण दुर्व्यवहार करता है, ऐसा कई बार हो जाता है, तो हमारी किस तरह की वो होनी चाहिए? वो आपके प्रति जितना दुर्व्यवहार करे आप उसके प्रति उतना सकारात्मक बनो और ये सोचो ये मुझे सावधान कर रहा है। ईर्ष्या को प्रेम से ही जीता जा सकता है, ऐसे नहीं। चलिए जल्दी से। कुर्डुवाड़ी माढ़ा जल्दी। शौर्य नीरज साहब उपस्थित हो।
जल्दी से बोले बेटा, समय हो गया, जल्दी बोलो। नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरे जिज्ञासा ये है कि माता जी के नाम के पहले 105, महाराज जी के नाम के पहले 108 और भगवान जी के नाम के पहले 1008 क्यों होता है? ये परंपरा है। भगवान के 1008 नाम होते हैं, इसलिए उनके साथ 1008 लगाए जाते हैं। मुनि महाराज 108 पापों के द्वारों को रोकते हैं, इसलिए 108 लगाते हैं। एलक शुलक और आरिकाओं के 105 गुण होते हैं, इसलिए 105 लगाते हैं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामहिम प्रमाण सागर जी महाराज की जय।